हेलो एवरीवन, तो चलिए फटाफट से डिस्कशन कर लेते हैं कि 18 तारीख को हम लोग कैसे मार्केट में काम काज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनालिसिस में बैंक निफ्टी का पहले करना चाहूँगा कि यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है विक वाली कैंडल एक छोटी हुई है। 200 के साइकोलॉजिकल के लेवल से मार्केट ने रेजिस्टेंस भी लिया हुआ है और 848,000 का जो लेवल है हम लोगों का, इसके ऊपर भी मार्केट ने क्लोजिंग करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे बायर डेफिनेटली बैठा होगा और यहाँ से सेलर भी आए हुए होंगे। तो इन सेलर को टारगेट करने के लिए इन केस ऑफ छोटा सा गैप अप के केस में जहां तक मुझे लगता है कि इनको थोड़ा बहुत मार्केट में बाइंग आ सकती है, लेकिन ओवरऑल कल मैं सेलिंग थोड़ी सी एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ, या मार्केट क्या बोलते हैं एक पॉज डेफिनेटली ले सकता है। कल एक ट्रेंडिंग मूव तो मैं नहीं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ, अब हो जाएगा तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जिस हिसाब से मुझे अभी मार्केट में फील आ रहा है तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे सेलिंग का प्लान रखा हुआ हूँ। थोड़ा बहुत वेट करके सेलिंग करने का ट्राई करूंगा। अगर अच्छा खासा गैप अप मिल जाता है तो मुझे नहीं लगता कि 48,500 का ब्रेकआउट वगैरह हो पाएगा, तो मैं ये एक रेजिस्टेंस को मान के चल रहा हूँ थोड़ा सा डिस्टेंस के दूर पे, जहां पर हम लोगों ने नया कॉन्सेप्ट सीखा था छोटा एल्गो बड़ा एल्गो वाला, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक सेलिंग साइड की पोजीशन का ट्राई वगैरह करा जा सकता है। और इन केस ऑफ गैप डाउन भी मैं यहाँ पे सेलिंग साइड का प्लान रखूंगा 48,000 के बायर को टारगेट करने के लिए, या ये जो नीचे और बायर बैठे हैं उनको टारगेट करने के लिए। बाइंग का अगर सिनारियो रखना है तो फिर मैं बाइंग का वेट करूंगा कि अगर मार्केट यहाँ कहीं पर अगर खुलता है, कोई सेटअप वगैरह बनाता है बाइंग का, तो मैं वहां पे पुट का एक बारी प्लान साइड रख के कॉल साइड की तरफ जाने का प्लान करूंगा। वो करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से पता लग पाएगा। और यहाँ पर अगर निफ्टी में भी देखा जाए तो प्लानिंग मेरी सेम है। यहाँ पे डेफिनेटली सेलर तो आया होगा 500 के लेवल से ट्राई उन्होंने किया होगा, लेकिन इन केस ऑफ बड़ा गैप अप तो ये खत्म ही हो जाएगा, तो इसको टारगेट ज्यादा हम कर नहीं पाएंगे। अगर इसके लेवल के आसपास खुल जाता है, मान लो एकदम फ्लैट या इतने एरिया में खुल जाता है, थोड़ा बहुत सेलिंग आता है, तब डेफिनेटली बाइंग साइड में जाया जा सकता है। लेकिन इन केस ऑफ गैप अप गैप डाउन दोनों ही केस में मैं सेलिंग करने का कोशिश करूंगा। ज्यादा बड़ा गैप डाउन और ज्यादा बड़ा गैप अप के केस में मैं बाइंग करने का डेफिनेटली प्लान रखूंगा। लेकिन अगर यहाँ कहीं पर ओपन होता है तो यहाँ पे सेलिंग कहीं मैं सोच रहा हूँ। कल मैं थोड़ा सा देखता हूँ, सेलिंग साइड ही मेरा प्लानिंग है, पूरे अप ट्रेंड में मैंने सेलिंग ही करी है। डेफिनेटली एसएल हिट हुए हैं, लेकिन अब नेट में पैसा बन रहा है, ये बात अलग है कि कम बन रहा है, लेकिन ठीक है सेलिंग में ही रखें, सेलिंग का ही सोचें। डेफिनेटली जो हमने प्रीवियस 1-2 वीक में जो हमने क्या बोलते हैं ट्रेंड के साथ अगर जा सकते थे, उस प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व किया है। अगर वो करंट प्राइस एक्शन में हम लोग को दिखता है कल मार्केट में जो लाइव प्राइस एक्शन बनेगा उसके अकॉर्डिंग कोई ट्रेड बनती है, तब डेफिनेटली पुट का प्लान एक बारी साइड रख के कॉल की तरफ डेफिनेटली जाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए कॉल की ट्रेड नहीं मिली और मार्केट भाग गया तो फिर वहां पे पुट का ही मैं ट्राई करने वाला हूँ। यहाँ पे अगर मान के चलिए 21,600 का ब्रेकआउट हो जाता है, कुछ फेलियर वगैरह में कन्वर्ट होता है, तो वहां पे पुट की ट्रेड काफी अच्छी चल सकती है, प्रोवाइडेड मार्केट में जो 500 का लेवल है 48,500 उसका ब्रेकआउट ना हो। ठीक है, तो ये एनालिसिस कल का। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।